हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुके हैं और इस टाइम हमारा टाइम है रिवीजन करने का। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए क्लास 10 स्टूडेंट मैथ्स के लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप उसको उससे देख के भी समझते हैं तो आपके कहीं हद तक ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ICSE board class 10. Let's start. So as the name says, quadratic equation. Quadratic equation, the equation having in one variable. एक ऐसी इक्वेशन जो सिर्फ वन वेरिएबल में हो और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो. Like you can see this equation. इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है. क्या वेरिएबल है इसमें? इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x. Only x is the only variable in this equation. And highest, what is the highest power of x? The highest power of x is 2. So the equation in one variable, equation only in one variable. Here variable is x. X is the variable. Okay? With highest power 2 is known as quadratic equation, QE. I write in short form because we know that our topic is quadratic equation. The general form क्या होगी? इसकी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो हमारी इसकी जनरल फॉर्म होगी ax², जैसा कि मैंने कहा था कि x की वैल्यू हाईएस्ट ऑर्डर होगा इसका 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसी से हम कंपेयर करते हैं, इसी इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं. ठीक है, लाइक यू कैन कंपेयर दिस इज ऑल्सो ए जनरल फॉर्म 3x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सो इफ इन एनी केस ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास सारे वेरिएबल ना हो. ठीक है, ये तो हमारा सेम जनरल फॉर्म का एग्जांपल हो गया. अब आप कह सकते हो कि ये वाली इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, दिस इज ऑल्सो, क्योंकि और इस इक्वेशन को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे अगर इसमें bx है और c इसमें नहीं है. मींस c एनी कांस्टेंट, देयर इज नो कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल, कोई भी नंबर इसमें नहीं है. यस, हम इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें c एब्सेंट है, बट डिग्री आप देख रहे हैं 2 ही है ना. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और वन मोर, this is also a quadratic equation. This is also a quadratic equation. इसमें x नहीं है, no problem, but again I am saying इसमें क्या कॉमन है? सब में पावर 2. मीन्स जिस भी इक्वेशन में x की पावर 2 आपको मिल रही है दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो अब मैं कुछ एक दो एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. सो हियर इज एग्जांपल 1. इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है. Is it a quadratic equation? How would we know कि ये quadratic equation है? इसके लिए आपको क्या करना है बेटा? LHS और RHS जैसे कि हम पहले से सॉल्व करते आते हैं, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो as you know 3x मल्टीप्लाई बाई 2x what will come? 6x². ठीक, then 3x should be multiplied with -3. What will come? 3x minus 9x. Now this multiply by 2x. So 2 2 जा 4 माइनस दिस. यू नो आई नो कि ये सब आप 7 8 तक कर चुके हो. ठीक है, माइनस, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट बता रही हूँ. 3 2 जा 6. आई होप ये इतना आप लोग पहले से जानते हैं, पहले से कर आए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में. ठीक है, सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 2x हो गया आपका 4x². देन 2x का -1 के साथ करेंगे तो -2x. 5 इंटू 2x कोई बताएगा? प्लस 10x -5. ठीक है, अब we will equate the powers, similar powers like expression we will equate. So 6x इसका इसको और सॉल्व करते हैं. -9 and -4 -13x plus 6 is equal to 4x². 10 - 2 plus 8x -5. ठीक है, अब इसको देख लेते हैं. 6x² -13x plus 4x -8x plus 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, हमने क्या किया?
एक साइड ले लिया। अब एक्स स्क्वायर कंपेयर कर लीजिए, 6 माइनस 4 है 2x स्क्वायर आ गया। लाइक टर्म को हम एड ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमें पहले से पता है। माइनस की 13 एंड माइनस 8 कितना हुआ, माइनस 21x, ठीक है। एंड 6 प्लस 5 11 इज इक्वल टू 0। yes, now see, can you compare with the general term of the quadratic equation? Yes, if we compare ax square plus bx plus c is equal to 0, so what you find? Yes, it is a quadratic equation. आप कह सकते हो it is a quadratic equation. So in this way, in any question, if कोई किसी क्वेश्चन में पूछता है कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप उसको ऐसे सॉल्व करके हम देख सकते हैं कि यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो डी। व्हाट इज डी? डी इज डिस्क्रिमिनेंट। सो या हमें डिस्क्रिमिनेंट डी पता होना चाहिए। वो क्या होगा? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की 3 कंडीशंस होंगी, जिसके बिहाफ पर आपको देखना होगा नेचर ऑफ द रूट्स। फर्स्ट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और यू कैन से डी दिस इज इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल आती है, इट मीन्स आपके रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल होते हैं। रियल मीन्स ऑल पॉजिटिव, ठीक। इफ योर कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आ रहा है, कोई भी आपका रियल नंबर आ रहा है आपके पास, दैट इज रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक। थर्ड कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस देन आती है यानी नेगेटिव आती है, ठीक है। 0 से लेस देन क्या नंबर आते हैं हमारे? नेगेटिव नंबर। और 0 से बड़े सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एज वी नो इन इंटीजर्स। तो जैसे नेगेटिव नंबर आएंगे दैट आर नॉट रियल, दीस रूट्स आर इमेजिनरी। तो इन 3 कंडीशन के बिहाफ पर आप अपने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका एक एग्जांपल लेके इसको अच्छे से समझते हैं। 5x square plus 6x plus 7 is equal to 0. Now we have to find the nature of the roots of this quadratic equation. First of all, what you have to do? You have to compare with the standard form. हमारी standard form क्या थी? Compare with ax square plus bx plus c is equal to 0. On comparing that you get what is a? A is the coefficient of x square. That is 5. What is b? b is the coefficient of x. Coefficient of x यानी 6. And what is c? c is the non-x number जिसमें x नहीं हो. So what is c? c is 7. Now you can find d. d is equal to b square minus 4ac. That is equal to b square. 6 square minus 4 into a is 5. c is 7. So what you will? b square minus 4ac. So what you will get? 36 minus 20 into 7. 36 minus 140. Now आप यहाँ देख रहे हैं आपकी वैल्यू कैसे आ रही है? माइनस के 104 विच इज नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू। सो नेगेटिव वैल्यू रूट्स आर किस कंडीशन में जाएंगे? द थर्ड वन मीन्स यू कैन से b square minus 4ac less than 0. It is less than 0 यानी आपके रूट्स क्या है? इसमें रियल नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है। दिस इज द वे यू कैन कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. अगेन आई एम टेलिंग यू, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइंड ABC, just put the value in discriminant and then see the final answer. So the third condition is satisfied. B square minus 4ac is less than 0 means roots are negative. In this condition roots are imaginary. Imaginary roots. ठीक है? Okay. Now next आता है बेटा x square plus 6x plus 9 is equal to 0. So again क्या करना है हमें? We have to compare with ax square plus bx plus c is equal to 0. a is equal to, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इज अलोन. अब कुछ लोग बोलोगे क्या है इसमें एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर ऑलवेज आई से ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. जब यहाँ कुछ नहीं होता वो हम क्या लेते हैं? 1, ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ क्या है? 1, ठीक. व्हाट इज बी? बी हो गया आपका 6. व्हाट इज सी? सी हो गया आपका 9.
तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए, दैट इज 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, कितना है बेटा 36 माइनस 36, यहाँ क्या आ गया आपका 0। हमारी यहाँ पर कौन सी कंडीशन वेरीफाई हो रही है, फर्स्ट क्या कह रहा था हमारा, इफ d इज इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। सो बेटा दिस इज द वे वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझा, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को समझा। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने ये देखा किसी भी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे देख सकते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड मैंने आपको बताया इसमें रूट्स मैंने आपको पहले ही बताए थे, इसमें क्योंकि हाईएस्ट पावर x की 2 होती है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही रूट्स होंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ द रूट्स की मैंने आपको बता दिया, 3 तरह की नेचर होती है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल एंड इमेजिनरी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जब x की वैल्यू निकालनी होती है, या तो हम इसे फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं x की वैल्यू, या हमारे पास दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वेयर d क्या है हमें सबको पता है, वेयर d इज इक्वल टू अभी बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आप क्या लिख सकते हैं इसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको यूज करके हम अपने रूट्स की वी कैन फाइंड द रूट्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। बाकी मैंने आपको सारा एक्सप्लेनेशन इज ओवर, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। चलिए इस एग्जांपल से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को समझते हैं। सॉल्व फॉर x एंड गिव आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। सो हियर वी आर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो एज आई से पहले क्या करने वाले हैं, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो कंपेयर करने पर a कितना मिलेगा हमें, a मिलेगा 4, ये रहा 4, b माइनस 7 विद साइन, ठीक है, ध्यान रखना है विद साइन लेते हैं, माइनस 7, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 2। नाउ फॉर्मूला क्या है हमारा बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और मैंने आपको बताया कि d की क्या वैल्यू होती है, मैंने आपको इससे पहले बताया d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ भी लगा सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे अंडर रूट डी क्यों आया है, और यू कैन राइट लाइक दिस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो बोथ आर करेक्ट, या तो आप इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए, या डी की वैल्यू अलग से निकाल कर फिर इसमें रख देंगे, तो बात एक ही है। तो चलिए पहले डी की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज ए इज 4 एंड c is 2, so it will come 49 minus 16 2 जा 32, then 17, okay। So now this d we will use here, so यहाँ से मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2 इंटू 4 2a। सो व्हाट हैज कम, माइनस 7 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 7 हो गया, प्लस माइनस 17 4 4 जा 16 4.132, इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 17 का, आप अलग से करके देख लीजिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। ये आएगा 11.4.132
अपॉन 4 2 जा 8। नाउ हमें कितने रूट्स मैंने आपको बताए थे, 2 रूट्स होते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या है बेटा, इसको हम ब्रेक कर देंगे। लाइक ऐसे लिखेंगे 7 प्लस 4.132 अपॉन 8 एंड एक बार माइनस में लेंगे 7 माइनस 4.132 अपॉन 8। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे 11.132 अपॉन 8 और नॉट एंड, इट विल बी और एंड 7 माइनस 4.132 ये क्या आएगा 8.777। ठीक है, इसको यहाँ माइनस कर लेंगे अपॉन 8। इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड करने के बाद आएगा इसका 1.39 और इसका डिवाइड करने के बाद आएगा 0.36। तो आपके पास बेटा वैल्यू क्या आ गई 1.39। 1.39 इज इक्वल टू 1.40 या हमसे वैसे भी आंसर पूछा है इसने टू सिग्निफिकेंट फिगर 2। सो हियर योर आंसर इज 1.39 एंड 0.36। So with the help of quadratic formula, so this formula is known as, what is our quadratic formula? This is our quadratic formula. ठीक है बच्चों, तो in this way you can find the solution, your roots for x. देखिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आ जाता है। इसमें देखिए, without solving the following quadratic equation, find the value of m, सॉरी। तो हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व करे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो हमें क्या दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है, रियल एंड इक्वल रूट, रूट्स आर रियल। और मैंने आपको कंडीशन में बताया था रियल और इक्वल कब होते हैं, सबसे पहले आप इस पर ध्यान देंगे। दिस इज अवर इक्वेशन। सो गिवन दैट, क्या दिया हुआ है हमें, गिवन दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कल मैंने अपने इससे पहले बताया था नेचर ऑफ द रूट्स में हमारे रियल एंड इक्वल होते हैं व्हेन d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 पर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो हमारे रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो हमें पता ही है, इज इक्वल टू 0, सॉरी c। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो कंपेयर दिस इक्वेशन। सो व्हेन यू कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंपेयर, सो व्हाट वी गेट, a कितना मिलेगा बेटा आपको, a मिलेगा हमारा, व्हाट विल बी a, द x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर हियर इज x स्क्वायर, सो इट मींस 1, देयर इज नथिंग, देयर इज 1। जब कुछ नहीं लिखा है तो वहां क्या होगा आपका 1, तो a 1 हो गया, b कितना होगा, द कोफिशिएंट ऑफ x, x ये रहा आपका, तो x के साथ साथ क्या आ रहा है, कोफिशिएंट क्या है x का, ये रहा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी 2m माइनस 1 c। ठीक है, बाकी विदाउट x, विदाउट वेरिएबल जो वैल्यू सारी c होती है, कांस्टेंट होती है, यानी m प्लस 1। ठीक है ना, हमें पता चल गया है a b c, वी गॉट, नाउ we will keep here b square minus 4ac, b square। so now आप देख सकते हैं b की वैल्यू क्या है 2m minus 1, b का स्क्वायर, ये पूरा b है यानी इस पूरे का होल स्क्वायर चला देंगे। ठीक है बच्चों, माइनस 4, a कितना है हमारा 1, c कितना है, ब्रैकेट में लिखेंगे m प्लस 5। ठीक है, जैसे आप देखते हो आपका बाइनोमियल टर्म आता है, यू यूज ब्रैकेट, सिंगल टर्म मोनोमियल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर पता है 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे, इसका फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसे खोलेंगे, क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 माइनस 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट में, माइनस 4m प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0। अब नाउ दिस 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस ब्रैकेट, सो 4 इंटू m स्क्वायर, 4m स्क्वायर, 4 इंटू माइनस 2m
8m plus 4 minus 4m minus 20 is equal to 0. We will equate like term. Like term क्या है इसमें? m square अकेला है, as it is आ गया. Here you can see minus 8m minus 4m. These are like, ठीक है. So minus 8 है minus 4 कितना हो गया? minus 12. minus 12m and यहाँ देखिए minus 20 plus 4 minus 16 is equal to 0. ठीक है. अब हमें क्या करना है बेटा? हम अपना स्प्लिटिंग मेथड लगा देंगे इसमें. इसको स्प्लिट कर लेंगे और स्प्लिट करने के बाद जो भी आपकी वैल्यूज आएगी दैट विल बी योर आंसर. ठीक है. चलिए स्प्लिट करते हैं. और 4 से डिवाइड कर से और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एम स्क्वायर 4 3 जा 12 3m 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब इजीली आप 4 के इसमें फैक्टर कर सकते हैं. 4 के फैक्टर होते हैं 2 2 जा 4 बट वी वांट -3 सो 4 - 1. ठीक है. 4 - 1 here will come m square minus 4 minus 1. 4 minus 1 into m minus 4 is equal to 0. m square minus 4m plus m minus 4 is equal to 0. What is common? m common आएगा m minus 4 plus 1 common आएगा m minus 4 is equal to 0. तो बेटा क्या आंसर आ रहा है? m plus 1 m minus 4 is equal to 0. m की वैल्यूज हो गई आपकी 4 and -1. So without solving the following quadratic equation हमने क्या निकालना था? वैल्यू ऑफ m. तो यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए हमारे पास वैल्यूज आ गई m इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू -1. ठीक है. अब नाउ आई एम टेकिंग ए वर्ड प्रॉब्लम. एक वर्ड प्रॉब्लम को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से. हियर इज वन मोर प्रॉब्लम. देखिए द प्रोडक्ट ऑफ वीनूज एज 5 years ago with his age 9 years later is 15. फाइंड वीनूज एज. अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर. कैसे करेंगे? तो पहले हमें क्या निकालना है? वीनू की एज निकालनी है. जो निकालना है हमें उसे सपोज कर लेते हैं. लेट वीनूज एज इज x ईयर्स. ठीक है. तो हमने सपोज कर लिया वीनू की एज कितनी है? x ईयर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वीनू की एज 5 years एगो 5 साल पहले कितनी थी? सपोज अभी आप 10 year के हो. 5 साल पहले आप कितने के थे? ऑब्वियसली बात है आप बताओगे 5 year के. तो आपने क्या किया? पहले की एज निकालने के लिए हमने माइनस किया. ठीक है. सेम यहाँ पर वीनू की एज है x. 5 year बिफोर कितनी होगी? जितनी है उसमें से -5 कर दिया यानी x - 5. करेक्ट. तो हम लिखेंगे बिफोर 5 years वीनू एज वॉज कितनी थी उसकी? x - 5 years. ठीक. बात आ गई समझ में? अब नेक्स्ट समझते हैं. उसकी एज 9 years लेटर 9 साल बाद. सिमिलरली अभी आप एट प्रेजेंट 10 year के हो. 9 साल बाद कितने के हो गए? ठीक है 19 years के हो गए. तो आपने क्या किया? 9 को प्लस कर दिया. यानी एज वाले क्वेश्चंस में पहले निकालने के लिए आपको माइनस करना होता है, बाद के निकालने के लिए आपको प्लस करना होता है. तो वही हम करने वाले हैं. लेटर 9 years later वीनू विल बी. कितने की होंगी वीनू? x + 9 years. ठीक. इतना समझ आ गया. अभी हमने सिर्फ इक्वेशंस बनाई है. वीनू की एज लेट की थी और 5 साल पहले इसकी एज और 9 साल बाद. अब इसने क्वेश्चन को समझना बेटा. द प्रोडक्ट ऑफ
5 years and 9 years एज इज प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपनी इक्वेशन बना रहे हैं, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एजेज इज 15। बन गई इक्वेशन। बस अब क्या है, अब तो सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई आपको पता है, x टू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की 9 में करेंगे तो 9x माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 5x, 9 5 जा 40, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 9x, नो 9x एंड माइनस बोथ आर राइट टर्म, सो हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4x आ गया, एंड माइनस 45 प्लस 15 माइनस 15, हियर ऑल्सो का माइनस, बिकॉज यहाँ ये अपना घर से शिफ्ट होकर दूसरे घर आ रहा है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि बताया था। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, यस हमें स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हुए 60 के क्या करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं। तो 60 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे हमें, जिन्हें माइनस करने के बाद 4 मिलेगा। तो हम कर लेते हैं, 60 को फैक्टर करते हैं, 30, 15, 3 5 जा 15 एंड 5। नाउ पेयर बनाते हैं, 15 4 जा, 15 4 जा करेंगे तो हमारा 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा आपको, 10 6 जा 60, 10, 5 2 जा 10 एंड 3 इंटू 6, 10 इंटू 6 बन जाएगा यहाँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, x प्लस 10, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 6 कॉमन है, अगेन x प्लस 10 is equal to 0, x plus 10 in one bracket, x minus 6 another bracket, so we get x plus 10 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0, this is called zero rule, ठीक है, दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रखना होता है। then you are getting x is equal to minus 10 और x is equal to 6। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई x की, अब आप बोलोगे -10 एंड 6, बट बेटा जब भी हम एज की बात करते हैं तो एज नंबर को हम नेगेटिव नहीं लेते, वो हमारे लिए इनवैलिड वैल्यू होती है, वी विल नॉट कंसिडर नेगेटिव वैल्यू, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस, वी आर कंसिडरिंग ओनली 6। सो x इज इक्वल टू 6 मीन्स हमारे, हमने वीनू की एज क्या मानी थी, x ही तो मानी थी, तो अभी एट प्रेजेंट वीनू कितने किए, 6 किए। हम अपने क्वेश्चन को भी इजीली देख सकते हैं, 5 साल पहले, यहाँ से देखिए इस प्रोडक्ट को, इसमें वेरीफाई भी कर सकते हैं आप अपने आंसर को, x माइनस 5, 6 माइनस 5 लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, एंड 6 प्लस 9 लगाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अब यहीं एंड करते हैं। क्वेश्चंस बहुत है बेटा, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लेने की कोशिश किया अपनी तरफ से, बाकी आप सॉल्व पहले भी कर चुके हैं, और कोशिश कीजिए, फिर से सॉल्यूशन कीजिए, जो कुछ डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।